यह कहानी हेनरीविले इंडियाना के एक लड़के की है। 1895 में जब वह 6 वर्ष के थे, उनके पिता का निधन हो गया। उनकी मां को टमाटर की कैनरी में काम करना शुरू करना पड़ा। उसे खाना बनाने और उसके भाई बहनों की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया। बहुत ही कम उम्र में जीवन ने उन पर कड़ा प्रहार किया का उन्होंने सामना किया। उसके कारण 10 साल की उम्र में उन्हें फार्महैंड के रूप में काम करना पड़ा। जब वह छठी कक्षा में थे तो उन्होंने हाई स्कूल छोड़ दिया और अपना घर भी छोड़ दिया। उन्होंने घोड़ा गाड़ियों पर चित्रकार के रूप में काम करना शुरू किया। जब वे 16 वर्ष के थे तब उन्होंने अमेरिकी सेना में भर्ती होने के लिए अपनी उम्र फर्जी बताई। 1 वर्ष बाद सम्मानजनक रूप से सेवा मुक्त किए जाने के बाद उन्होंने रेलवे मजदूर के रूप में काम करना शुरू किया और पास के विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया। लेकिन उन्होंने लड़ाई में पढ़कर अपना कानून करियर बर्बाद कर लिया। उसे अपनी मां के साथ वापस जाने के लिए मजबूर किया गया और जीवन बीमा बेचने का काम शुरू किया। कुछ समय उन्हें आदेश का पालन न करने के कारण निकाल दिया गया। कुछ साल बाद उन्होंने फेरी बोट कंपनी की स्थापना की और यह तत्काल सफलता थी। बाद में उन्होंने केमिकल लैंप निर्माण कंपनी बनाने के लिए अपने फेरी बोट व्यवसाय को सेल करने की कोशिश की, केवल यह पता लगाने के लिए कि कोई अन्य कंपनी पहले से ही रासायनिक लैंप बेच रही थी, उसकी कंपनी से बेहतर थी। जीवन में इतनी कठिनाइयां आई, लेकिन यह आदमी हार नहीं माना। यह एक टायर कंपनी में सेल्समैन के रूप में काम करने चले गए, लेकिन फिर से उनकी नौकरी छूट गई। जब कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद कर दिया तो उन्हें फिर से अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। 40 साल की उम्र में उनकी मुलाकात एक तेल कंपनी के मैनेजर से हुई, जिन्होंने उनसे अपने लिए एक सर्विस स्टेशन चलाने के लिए कहा, लेकिन भारी मंदी के कारण स्टेशन को बंद करना पड़ा। उसी वर्ष एक शेल ऑयल कंपनी ने उन्हें बिक्री का प्रतिशत भुगतान करने के बदले में एक सर्विस स्टेशन का मुफ्त किराया देने की पेशकश की। उन्होंने सर्विस स्टेशन का संचालन शुरू कर दिया और उसी के साथ चिकन भोजन और अन्य साधारण भोजन भी बेचना शुरू कर दिया उन लोगों के लिए जो स्टेशन पर आकर रुकते थे। उनका पैन फ्राइड चिकन जल्दी क्षेत्र में बहुत ही पसंदीदा बन गया और उन्हें क्षेत्र में प्रसिद्ध भी कर दिया। कुछ साल बाद उन्होंने स्टेशन को हटा दिया और एक उचित रेस्टोरेंट शुरू किया। अपने उद्यम में काफ़ी हद तक सफल होने के बाद उन्होंने अपने भोजन का विज्ञापन शुरू कर दिया और उन्हें झटका लगा। एक स्थानीय प्रतियोगी के साथ अचानक बहस छिड़ गई और परिणाम स्वरूप एक घातक गोलीबारी हुई और उनके एक कर्मचारी की मौत हो गई। 4 साल बाद उन्होंने बेहतर व्यवसाय की उम्मीद में अपने चिकन रेस्तरां के बगल में एक मोटल खरीदा, लेकिन उसमें आग लग गई और उसका रेस्तरां जलकर खाक हो गया। फिर भी इस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 140 सीटों वाले रेस्टोरेंट के साथ एक नया मॉडल बनाया और चलाया। जब एक द्वितीय विश्व युद्ध ने उसे फिर से बंद करने के लिए मजबूर नहीं किया। जब एक युद्ध समाप्त हो गया तो उसने अन्य रेस्तरां को अपनी रेसिपी बेचने की कोशिश की, जब तक इन उसकी रेसिपी को 1009 बार स्वीकार कर दिया गया। आखिरकार 1952 में उन्होंने पहली बार शहर के सबसे बड़े रेस्तरां में से एक के संचालक को अपनी गुप्त रेसिपी केंटकी फ्राइड चिकन बेची। यह शीघ्र ही लोकप्रिय हो गया और परिणाम स्वरूप कई रेस्तरां मालिक ने इस अवधारणा को फ्रेंचाइज किया और प्रति चिकन 4 सेंट का भुगतान किया। हालांकि अच्छा समय बहुत लंबे समय तक नहीं रहा। जब एक अंतर्राज्यीय राजमार्ग ने ग्राहक यातायात को कम कर दिया तो उनका खुद का रेस्तरां खराब हो गया। उन्होंने इसे बेच दिया और केवल उनकी बचत ही उनके पास बची थी और सामाजिक सुरक्षा से प्रति माह $105 कमाए। आखिरकार उन्होंने अपने चिकन कॉन्सेप्ट को देश भर में फ्रेंचाइज करने का सपना पूरा किया और उपयुक्त रेस्तरां की तलाश में अमेरिका की यात्रा की। उन्होंने 1959 में एक नया रेस्तरां और अपनी कंपनी का हेडक्वार्टर खोला। अगर मालिक को यह पसंद आया तो उसने फ्रेंचाइजी अधिकार पर बातचीत की। अक्सर अपनी कार के पीछे सोते थे। उन्होंने उन रेस्तरां का दौरा किया जहां चिकन पकाने की पेशकश की गई थी। 1965 में 75 वर्ष की आयु में वह KFC की शुरुआत कर रहे थे। वर्षों की मिसफॉर्च्यून्स फेलियर्स के बाद कर्नल सैंडर्स फ्रेंचाइजी दृष्टिकोण अत्यधिक सफल हुआ। KFC विश्व स्तर पर विस्तार करने वाली फास्ट फूड पहली श्रृंखला थी जिसने कनाडा, UK, मैक्सिको और जमैका में आउटलेट खोले। 1960 के दशक के मध्य तक कर्नल ने इसे बेचने के बाद भी कंपनी का प्रतीक बनाए रखा। उन्होंने एक साल में 4 लाख किलोमीटर की यात्रा करके KFC के रेस्तरां का दौरा किया और दुनिया भर के ग्राहकों का आनंद लिया। 90 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स का निधन हो गया। उस समय 48 अलग अलग देशों में लगभग 6000 KFC के स्थान थे। 2018 में दुनिया भर में 22,621 रेस्तरां थे। यदि आप फेलियर्स और रिजेक्शन से हतोत्साहित हैं तो
कर्नल सैंडर्स की कहानी याद रखें। छठी कक्षा में पढ़ाई छोड़ने वाले एक छात्र को कई नौकरियों से निकाल दिया गया, उसका कानूनी करियर बर्बाद हो गया और महामंदी आग और द्वितीय विश्व युद्ध से उसे झटका लगा और फिर भी वह रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंचने के बाद दुनिया का सबसे प्रसिद्ध कुक बन गए थे। कर्नल सैंडर्स दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड श्रृंखलाओं में से एक है, लेकिन इन सबसे ऊपर वह एक महान सफलता की कहानी थे। उनकी कहानी से हमें सीख सकते हैं कि हजारों मिसफॉर्च्यून्स एंड रिजेक्शंस के बावजूद कड़ी मेहनत के साथ सफल कैसे बना जा सकता है, उम्र की परवाह किए बिना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड।